प्रश्न, यदि बिंदु 1,2, 4, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें x और y का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें ये 4 बिंदु दिए हैं। ये चारों बिंदु इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तब हमें यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल और उसके बाद में ये जो चारों बिंदु दिए हैं इन बिंदुओं को A, B, C, D नाम दे देंगे और लिखेंगे माना कि बिंदु A 1,2, बिंदु B 4, बिंदु C x, 6 और बिंदु D 3, 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, ये चारों बिंदु A, B, C, D एक समांतर चतुर्भुज A, B, C, D के शीर्ष है। हमने यहाँ पर जो लिखा है इसको हम चित्र से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये रहा एक समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक है, इसके चारों शीर्ष, ये पहला शीर्ष A है 1,2, ये दूसरा शीर्ष B 4, ये तीसरा शीर्ष C x, 6 और ये चौथा शीर्ष D 3, 5। ठीक है, ये जो समांतर चतुर्भुज ABCD है इसका ये शीर्ष A, इसका सम्मुख शीर्ष C मतलब सामने वाला शीर्ष C, इनको मिलाने वाली ये डॉटेड लाइन इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। ठीक है, ये विकर्ण AC है ना। और इसी तरह से ये शीर्ष B, इसका सम्मुख शीर्ष क्या है D, सामने वाला शीर्ष D, इन दोनों को मिलाने वाली ये डॉटेड लाइन इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। ये विकर्ण BD है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो समांतर चतुर्भुज है इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये विकर्ण AC और विकर्ण BD ये परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में एक दूसरे को बांटते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को हम यहाँ पर लिख लेंगे। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं मतलब ये जो AC है इसको ये BD यहाँ पर समान दो भागों में बांट देता है। ठीक है, मतलब ये जो बिंदु आएगा इस AC का मध्य बिंदु होगा तभी AC को समान दो भागों में बांट पाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो BD है इसको ये AC समान दो भागों में बांट देता है ना, ये दो बराबर टुकड़े हो जाते हैं। अब ये बिंदु BD को समान दो भागों में बांटता है मतलब ये बिंदु जो है इस BD का मध्य बिंदु होगा तभी तो ये इसको समान दो भागों में बांट पाएगा। अब AC और BD इन दोनों का मध्य बिंदु एक ही है मतलब इन दोनों का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मतलब इन दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे क्योंकि इन दोनों का मध्य बिंदु एक ही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो विकर्ण AC है इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल के लिखेंगे। फिर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है, उनको यहाँ पर हम लिख लेंगे और ये दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर है तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है,
अब देखो, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र हमें मालूम है। क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक? x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये विकर्ण AC में पहला बिंदु A है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x1 y1। और ये C दूसरा बिंदु है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x2 y2। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? x1 और x2 को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, तो x1 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1 प्लस x2 क्या हो जाएगा? x और बटे 2। ठीक, अब यहाँ पर y1 और y2 को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, तो ये देखो y1 क्या हो जाएगा हमारे पास में? 2 और y2 क्या हो जाएगा हमारे पास में? 6। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, अब हमें BD निकालना है, तो देखो B पहला बिंदु हो जाएगा, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x1 y1। और D दूसरा बिंदु है, तो इसके निर्देशांक x2 y2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे? x1 और x2 को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4 x1 और ये x2 3 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। ठीक, फिर यहाँ से y1 क्या आ जाएगा? y प्लस y2 क्या हो जाएगा? 5। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो 1 प्लस x, ये तो वही आएगा 1 प्लस x बटे में 2, फिर कोमा 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 8 बटे 2। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह, फिर अगले कोष्टक में 4 प्लस 3 7 बटे 2 कोमा ये तो ऐसा ही आएगा y प्लस 5 बटे 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये भी बिंदु के निर्देशांक है, ये भी बिंदु के निर्देशांक है, और दोनों निर्देशांक क्या हो गए? आपस में बराबर। अब दो बिंदुओं के निर्देशांक आपस में बराबर है, मतलब उनके x निर्देशांक आपस में बराबर होंगे और उनके y निर्देशांक आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x निर्देशांकों को आपस में बराबर लिख देंगे और y निर्देशांकों को आपस में बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब इसका x निर्देशांक और इसका भी x निर्देशांक आपस में बराबर हो जाएगा। 1 प्लस x बटे 2 बराबर इसका x निर्देशांक 7 बटे 2। ठीक है, और इसका y निर्देशांक 8 बटे 2 और इसका y निर्देशांक y प्लस 5 बटे 2, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 प्लस x और इस पूरे के बटे में ये जो 2 है ये बराबर के इधर बटे में है, बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? गुणा में जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। 7 बटे 2, ये 2 यहाँ बटे में था, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में चले जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा? ये 1 प्लस x बराबर ये गुणा में 2 है और भाग में भी 2 है, तो इस 2 से इस 2 को हम यहाँ पे काट देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये x लिखेंगे, ये बराबर का चिन्ह और ये 7 है ही, x के साथ में ये 1 प्लस में है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम इधर वाले को भी हल कर लेते हैं, तो लिखेंगे और। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पर हमें y का मान निकालना है, तो पहले तो इसको पलट देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 बटे 2 बराबर 8 बटे 2।
ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये y प्लस 5 लिख देंगे, इसके बटे में क्या है 2 है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे हम, है ना, बराबर के उधर भेजेंगे, इधर बटे में है, उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, गुणा में चले जाएगा। ठीक है, अब आगे ये आ जाएगा y प्लस 5 बराबर, यहाँ देखो गुणा में भी 2 है और भाग में भी 2 है, तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 8। ठीक, इसको आगे हल कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में, ये x बराबर का चिन्ह, 7 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 6, इस तरह से x का मान 6 आ गया। ठीक है, अब आगे और लिख देंगे और इसको हल कर लेते हैं, तो ये y बराबर 8, ये 5 y के साथ में इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब y बराबर 8 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से x का मान 6 और y का मान 3 आ गया। अतः x बराबर 6 और y बराबर 3, यही हमारा उत्तर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।